हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप जाइटेक्स जैसे इवेंट पे बूथ कैसे बुक करें। अगर आप एग्जिबिट करना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप कंपनी है, आपकी आपकी कोई वेब एजेंसी या फिर मोबाइल ऐप कंपनी है, या कोई भी आप स्टार्टअप फाउंडर हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप एग्जिबिट करना चाहते हैं इवेंट लाइक जाइटेक्स जो कि दुबई में होता है हर साल और बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वहाँ पे बूथ कैसे बुक कर सकते हैं, और मैं कुछ चीज़ें भी आपको बताऊंगा। जैसे देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट बॉडी हैं, जैसे SCPC, ESC, ये एक्सपोर्ट बोर्ड्स हैं हमारे इंडिया के, जिनके थ्रू भी हम अपना बूथ बुक कर सकते हैं और सब्सिडाइज डिस्काउंटेड प्राइस पे। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। Before discussing like how to book a booth, let's discuss why exhibiting is like worth time and money. So बिजनेस लाइक अस, अगर आप वहाँ पे एग्जिबिट करते हैं तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी सर्विस शोकेस करने की। आप वहाँ पे अपना वर्क प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली टू द ग्लोबल ऑडियंस। वहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज से, यूरोप से और US से, मिडल ईस्ट से और अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज से बहुत सारे डेलीगेट्स, क्लाइंट्स, लोग आते हैं जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है आप डायरेक्टली उनसे फेस टू फेस बात करके, और या उनको वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन दे के आप अपना सोल्यूशन या सर्विस वहाँ पे पिच कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी रहती है आपको नेटवर्क। आप वहाँ पे फेस टू फेस मिलते हैं CEOs के साथ, CTOs के साथ, डिसीजन मेकर के साथ, फाउंडर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। तो अ लॉट ऑफ पीपल वहाँ पे होते हैं, सम सिमिलर माइंडसेट के होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। तो नेटवर्क का भी एक अच्छा चांस मिलता है, और हमारे ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं, हमें देखने को मिलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे डील्स क्रैक कर रहे हैं, कौन सी मार्केट, कौन सी कैटेगरी, कौन सी इंडस्ट्री को कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं काम, और किस रेट पे काम कर रहे हैं। तो आपको काफ़ी कुछ इनसाइट्स मिलती हैं। दूसरा, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स पता लगते हैं कि अब AI का ट्रेंड आ रहा है, या ब्लॉकचेन का आ रहा है, या किसी का जा रहा है, कोई मेटावर्स आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आपको पता लग जाती हैं, और बिकॉज वहाँ पे क्रिएटर्स भी होते हैं तो आपको ये भी पता लग जाता है कि ये ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है। तो आपको काफ़ी वास्ट नॉलेज मिलेगी वहाँ पर। एक चीज़ मैं आप यहाँ पे ऐड करूँगा कि इट इज़ नॉट अबाउट इमीडिएट गेटिंग बिजनेस, इमीडिएट ROI नहीं है, बट इट इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप, लीड्स, कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मार्केट। अब बात करते हैं हाउ टू बुक अ बूथ। देखो, जब भी आप बुक बूथ करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट मेरे लिए रेलेवेंट है। अभी इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली जाइटेक्स दुबई की बात कर रहे हैं। तो जो जाइटेक्स दुबई है वो मेनली टेक इवेंट है, और AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इन तरह की चीज़ों को डील करता है, मतलब बेसिकली टेक्निकल चीज़ों को डील करता है। तो अगर आपका बिज़नेस कोई ऐसा बिज़नेस है जो टेक्निकल है, कहीं ना कहीं टेक प्रोडक्ट है आपका कोई, तब आप इस इवेंट को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने बूथ लेना है तो यहाँ पे मल्टीपल बूथ्स अवेलेबल है, आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। जाइटेक्स एक DWTC का इवेंट है, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टेबल पॉट्स, मिल जाएगा यहाँ पे आपको कस्टम बूथ मिल जाएंगे। आप साइज़ के अकॉर्डिंग, उसमें शेल स्कीम होती है, आप अपना बूथ खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको सारा, वहाँ पे एग्जीबिटर स्पॉन्सर सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको सारा वहाँ पे अवेलेबल होगा प्राइजेस, और पर स्क्वायर मीटर का प्राइस होता है यहाँ पर। जैसे आपने वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म भरा, दे विल कॉन्टेक्ट यू बैक, और वो आपको सारा ईमेल कर देंगे कि इतने स्क्वायर मीटर का इतना रेट है। तो नॉर्मली, मतलब मैं अगर बात करूँ तो नॉर्मली इंडियन INR में इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3-4 लाख से शुरू होगा जो बूथ है। जो छोटे पॉड होते हैं वो 1.5-2 लाख के भी होते हैं। और जाइटेक्स में क्या है, जाइटेक्स ग्लोबल और जाइटेक्स नॉर्थ स्टार, 2 इवेंट्स हैं, ये अब अलग अलग जगह पे हैं। अब अभी क्या हो गया है कि एक्चुअली स्टार्टिंग में इनिशियली ये था कि इवेंट बहुत बड़ा हो गया था, तो इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है। 2000 आई थिंक 23 में भी डिवाइड हो गया था, 2024 में भी अलग अलग है। दुबई हार्बर में होता है नॉर्थ स्टार, विच इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन स्टार्टअप्स हो गया, या इन्वेस्टर्स पिच हो गए, और मतलब उस तरह के उनके लिए है। और वहाँ पे आपको 1.5 लाख वाले भी पॉड भी छोटे भी मिल जाते हैं। लेकिन जाइटेक्स ग्लोबल में आई थिंक 3-4 लाख से शुरू होता है। अब प्राइसिंग हर बार रिवाइज होती है, तो वो तो कोई भी आपको बता नहीं सकता, बट वो आपको कहाँ मिलेगी, जाइटेक्स की वेबसाइट पे जाके आप देखो। और आपको लग रहा है कि अगर ये आपको सूटेबल है, ये साइज़ सूटेबल है, और मेरे हिसाब से अगर छोटा बूथ भी लोगे तो चलेगा। अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर एक अच्छा बूथ होगा, बड़ा बड़ा ब्रांडेड बूथ होगा, तो अच्छा ही रहेगा। अगर आपकी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो
यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं। जाइटेक्स को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। जाइटेक्स ग्लोबल जो कि मेन ग्लोबल इवेंट है, जो कि दुबई WTC में होता है, और एक होता है दुबई हार्बर में जो समुंदर के पास है, और दैट इज़ अ नॉर्थ स्टार जिसको बोलते हैं, दुबई नॉर्थ स्टार। और मैं वहाँ पर वैसे नहीं गया हूँ, बट लेकिन वहाँ पे मोस्टली स्टार्टअप कंपनीज ही होती हैं, और वहाँ पे और पिच टेक वगैरह भी होते हैं कि आप पिच कर सकते हो, कुछ और राउंड्स भी होते हैं, सुना है मैंने ऐसा, और वीडियोस में मैंने देखा। आई हैव नॉट गॉन थ्रू नॉर्थ स्टार में नहीं गया हूँ मैं, तो मैं आपको दुबई ग्लोबल का मैं बता सकता हूँ। और कुछ इसमें एक चीज़ और भी है। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँगा। दुबई में क्या है कि जो जाइटेक्स ग्लोबल है ना, बहुत सारे हॉल्स हैं इसके अंदर। देर आर मल्टीपल हॉल्स अवेलेबल, और बूथ इतने ज़्यादा हैं। तो और हर बूथ को, हर सेक्शन को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कोई साइबर सिक्योरिटी का है, एक डेव स्लैम है, तो एक दूसरा पर्टिकुलर सेक्शन होगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी एजेंसी और आपका बिजनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप पर्टिकुलर हॉल को चूज़ करो। अगर जितना आप लेट होंगे ना, फिर आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी मान लो मोबाइल ऐप कंपनी है, आपको बूथ मिल रहा है साइबर सिक्योरिटी वाले हॉल में, बिकॉज और कहीं अवेलेबल ही नहीं है, मतलब पर्टिकुलर साइज़ में। जैसे मूवी टिकट वाला हिसाब है, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी बुक हो गए हैं और बहुत जल्दी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 2024 में जो जाइटेक्स हुई थी, अब 2025 की जाइटेक्स अभी अक्टूबर में होनी है, तो उसके बूथ्स ऑलरेडी बुकड हो चुके हैं काफ़ी सारे। तो बिकॉज मेजर कंपनीज़ हैं, और जो कंपनीज रेगुलर लगाती हैं वो ऑलरेडी बुकिंग कर लेती है बूथ की। तो इतना फास्ट प्रोसेस होता है ये। तो जितना आप लेट होंगे उतना आपको चॉइस आपकी कम हो जाएगी, आपको मतलब लिमिटेड अवेलेबल चीज़ों से ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप कोई ऐसे सेक्शन में आपका बूथ लग जाता है और वहाँ पे मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर क्या होगा, फुटफॉल रेलेवेंट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिक्योरिटी वाले सेक्शन में लगा दिया, आपका बिजनेस किसी, आपका प्रोडक्टिव अकाउंटिंग का है, तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा भी डिफरेंट हो जाएगा। आप फुटफॉल आएगा, पर वो सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी वाला फुटफॉल आ रहा है, बट आपका प्रोडक्ट तो अकाउंटिंग का है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही बूथ बुक करने हैं, और जितना जल्दी बुक करेंगे उतना अच्छा है। बाकी आप डायरेक्टली भी बुक कर सकते हो। बाकी मैं आगे बताऊंगा कि आपने और थोड़ा सा चीपर प्राइस से बुक करना है तो हाउ इंडियन गवर्नमेंट हेल्प टू बुक। ओके, अब बात करते हैं कुछ कॉस्ट सेविंग हैक्स की, जो कि इंडिया में अवेलेबल है। हैक्स तो नहीं बोलूँगा अब की, मतलब यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट बोर्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, जो ताकि गवर्नमेंट जिसको प्रमोट कर रही है ताकि इंडिया के लोग एक्सपोर्ट कर सकें अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे पहली बॉडी है SCPC, इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये दिस इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आप इनके थ्रू भी बूथ बुक कर सकते हो। एक और है ESC, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट काउंसिल, प्रमोशन काउंसिल। यहाँ से भी आप बूथ बुक कर सकते हो। आप इनके मेंबर भी हो या नहीं भी हो, तब भी आप इनसे डायरेक्टली बूथ ले सकते हो। थोड़ा बहुत प्राइसिंग का ऊपर नीचे डिफरेंस आ जाएगा। और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जैसे नास्कॉम है। नास्कॉम वैसे नॉन प्रॉफिट है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो नास्कॉम में भी आप बूथ इनके थ्रू भी ले सकते हो आप। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बूथ जो लिया था वो नास्कॉम एंड SCPC के थ्रू, इनका जॉइंट वेंचर था, मैंने इन्हीं के थ्रू बूथ लिया था। ठीक है, और आप इनके मेंबर बन सकते हैं। और इसमें फैसिलिटीज़ क्या मिल जाती हैं कि जैसे ESC के थ्रू अगर बूथ बुक करते हैं तो आपको जैसे फ़्लाइट टिकट भी रीइंबर्स हो जाता है। ठीक है, और भी जैसे अगर कोई बूथ 5 लाख का मिल रहा है तो बूथ कई बार 4 लाख का ही मिल रहा होता है, तो 1 लाख का डिस्काउंट होता है। सब्सिडी जिसको बोलते हैं, ये डिस्काउंट नहीं सब्सिडी बोलते हैं, तो सब्सिडाइज प्राइस पे होता है। और इवन नास्कॉम ने और SCPC भी सिमिलर है, पर लास्ट टाइम मैंने जब लगाया था तो हमें कोई प्लेन की तो नहीं मिली थी टिकट रिफंड, बट लेकिन ESC में वो ऑप्शन है अवेलेबल। और ESC का क्या है कि ESC बहुत सारे बूथ्स लगाता है, वहाँ पे बहुत सारे, हर हॉल में ESC का, जिसको बोलते हैं पवेलियन, इंडिया। आप वहाँ पे जाएंगे ना जाइटेक्स में, आपको देखने को मिलेगा इंडिया पवेलियन, पाकिस्तान पवेलियन और दूसरी कंट्रीज़ के पवेलियन। तो वो क्या होता है, वो स्पेशली वो कंट्रीज़ के गवर्नमेंट बॉडीज़ लेके आई हैं अपनी कुछ कंपनीज़ को, 50-60। ESC तो आई थिंक मोर देन 100 कंपनीज़ लेके जाता है, ताकि यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो एक्सपोर्ट अपना ज़्यादा से ज़्यादा मिडल ईस्ट में या आउट ऑफ द वर्ल्ड कर सके। तो ये गवर्नमेंट का ये फैसिलिटी है, तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर लेना चाहिए, और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। तो इसके मेंबर बनो या फिर सीधा इनसे कांटेक्ट करो और आप इनसे बूथ ले सकते हो। अब आई डोंट थिंक, मैं SCPC का मेंबर तो नहीं हूँ, बट स्टिल वहाँ पे नॉन मेंबर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा प्राइसिंग में डिफरेंस होगा,
बट आई थिंक गुड फॉर, अब डायरेक्ट लेने से तो बढ़िया है, बट हाँ लेकिन ये है कि फिर इनका पवेलियन जहाँ होगा चॉइस आपको इनके हिसाब से करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ का एक डिफरेंस आ सकता है कि जितना जल्दी आप बुक करो तो उतना जल्दी तो आपको आपका मतलब सही स्लॉट मिल जाएगा सही राइट प्लेस में, ताकि फुटफॉल आपको आपके जोन का ही आएगी, आपने जिनको प्रोडक्ट भेजना टारगेट ऑडियंस जिसको बोलते हैं वो करेक्ट हो जाएगी आपकी। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि हाउ यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ SCPC, ESC और NASSCOM। वेरी सिंपल, गो टू देयर वेबसाइट, वहाँ पे कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज़ की, वो टर्नओवर या फिर वो सब कुछ बेसिक जो बेसिक होते हैं हर कंपनी के पास डिटेल्स वो मांगते हैं, उनकी कोई मेंबरशिप फ़ीस है ईयरली वो आप पे करो, साथ के साथ मतलब बहुत जल्दी 1-2 दिनों में ही आपका मेंबरशिप का हो जाएगा। और ठीक है, इट इज़ वंस यू आर मेंबर, उसके बाद आप इनके एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं कुछ, वहाँ पे आप जा सकते हैं, डोमेस्टिक इवेंट्स भी होते हैं और कुछ मतलब सब्सिडीज़ भी होती हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हो, तो क्वाइट अ गुड ऑप्शन टू अवेल। तो अब बात करते हैं कि हाउ मच बजट और बजट ब्रेकडाउन क्या होगा, क्या खर्चा आपका आ सकता है अगर आपको बूथ लगाना है। तो पहला तो मोटा खर्चा जो आपका है वो है बूथ रेंटल, जो आपको ESC को या SCPC को या NASSCOM को या आपने डायरेक्टली लिया है तो WTC को आपने ये पे करना है। और उसके बाद आपकी एयर टिकट्स हो गया, होटल का खर्चा हो गया, मार्केटिंग का कॉस्ट होगी। और ऐसा होता है कि कई बार जो आपका बूथ होता है उसमें जो ग्राफिक्स लगते हैं, जैसे फ्लेक्स बोर्ड हो गया, काउंटर पे आपका लोगो लगा है, फ्लेक्स बोर्ड में पीछे आपका नाम लिखा है, आपके सर्विसेज कुछ लिखी हैं, आपका बड़ा बूथ है तो कई बार लेफ़्ट और राइट पे भी वॉल्स होती हैं तो उस पर भी फ्लेक्स होती हैं, ठीक है। तो इनका जो बूथ आता है उनके इन ये देते हैं सिर्फ टेबल चेयर और एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और अब कई बार ग्राफिक्स अपने आप लगाने होते हैं, कई बार इनका इंक्लूसिव पैकेज होता है, तो आपने बस पैसे दिए और आपने इनको ड्राइंग्स भेज दी अपनी, ये सब कुछ छाप के आपका बूथ तैयार कर देंगे। अदरवाइज़ कई बार ये सिर्फ बूथ देते हैं और ग्राफिक्स आपको करने हैं, अगर ग्राफिक्स आपको करने हैं तो उसकी कॉस्ट भी वो आपको करनी पड़ेगी। और आप मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ग्राफिक्स खुद कर रहे हैं तो आप इंडिया से ही लेकर जाओगे वो ग्राफिक्स, चाहे आप स्टैंड ही लेके जाओ डिपेंडिंग अपॉन योर बूथ साइज, आप पीछे वॉल पे जो हैंगिंग करना है वो आप खुद लेके जाओ। अगर आप इनके थ्रू कर रहे हो तो वो बूथ की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि किस हिसाब से पड़ रहा है आपको। और साइज़ आपको रेलेवेंट चूज़ करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा सोचो कि मेरा बड़ा बूथ है तो मेरा बहुत इंप्रेशन बनेगा, मुझे तो ऐसा पर्सनली नहीं लगा। या तो आपका बड़ा हो तो फिर वो अच्छा ही हो, मतलब बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग दिखे और आपके पास फिर टीम भी हो साथ में वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। दूसरा, मार्केटिंग मटेरियल, आपके ब्रोशर्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए और कोई डिजिटल एसेट, कई बार टीवी वहाँ पे लोग रेंट पे ले लेते हैं, वहाँ पे टैब्स, मैकबुक वगैरह में आपको चीज़ें दिखानी होती हैं, चलो वो तो आपके पास हो गई, लेकिन टीवी वहाँ पे आपको रेंट पे लेना पड़ता है और कई बार इंटरनेट भी रेंट पे लेना पड़ता है। ऑल्दो वहाँ पे जो फ्री में आता है वाईफाई वो तो आई थिंक सही है उनका, बट आई डोंट रिमेंबर कि मैंने परचेज़ तो नहीं किया, बट आई डोंट रिमेंबर, शायद लोगों ने परचेज़ किया है जिनको शायद हाई स्पीड चाहिए थी। आई थिंक नॉर्मल स्पीड का तो इंटरनेट वहाँ पे था, आई डोंट रिमेंबर दैट। और बाकी उसके अलावा 20-30% खर्चा और लगा लो कि वहाँ पे आपका और रहना खाना पीना और उसके अलावा कोई मतलब लास्ट मोमेंट पे कोई एक्सपेंस आपको लग जाए वो आप ऐड कर लो। आई थिंक ये ही कॉस्ट है। और बूथ मैं अब बताऊँ आपको पेमेंट करनी होती है डॉलर्स में, अगर आप इंडिया इनके थ्रू ले रहे हो तो हाँ फिर आपको ज़रूर INR में करना है और आपको ये इनवॉइस दे देंगे, GST इनवॉइस। नॉर्मली बूथ स्टार्ट होता है 4,000, 3,000, $3,500 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ के हिसाब से 3 लाख के मिनिमम अमाउंट बन जाती है। 3-3.5 लाख से बूथ स्टार्ट होते हैं। और अगर आप पॉड्स लेने हैं जो नॉर्थ स्टार में है वो 1.5 लाख, 1.25-2 लाख तक के हैं, और वो ज़्यादा भी हैं, बट मैं स्टार्टिंग रेंज बता रहा हूँ आपको। बूथ्स तो 10-10 लाख के भी हैं इनके पास, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी साइज़ और आपने क्या चूज़ करना है। सो नाउ वंस यू बुक द बूथ, अब हम बात करते हैं कि इवेंट के दिन की तैयारी। तो आपको यू हैव टू प्लान योर शेड्यूल बिकॉज इट वुड बी अ टायरिंग डे, बिकॉज सारा दिन आप खड़े रहेंगे बूथ पे, बैठने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप बैठेंगे तो आप यू विल लूज़ कस्टमर्स। और दूसरी चीज़, इंगेज विद विजिटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वेट पीपल टू अप्रोच यू, यू नीड टू अप्रोच देम, यू नीड टू पिच देम। और आपको उनको रोक के पूछना पड़ेगा वाई यू आर हेयर, कैन आई टॉक टू यू लाइक इन 2 मिनट्स, 2 मिनट हैं आपके साथ बात करने के लिए, आप क्यों हैं यहाँ पर। तो यू हैव टू टॉक टू देम, दे माइट कम टू यू, बट अगर आप जितनी कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक करेंगे तो उतना आप ज़्यादा लोगों को पिच कर पाओगे।
हाँ, ये देख लेना कि पिच जिसको कर रहे हो दैट इज़ अ रेलिवेंट कस्टमर नॉट, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा उसका भी आपका भी। और दूसरी चीज़ लीड्स कलेक्ट करना। लीड कलेक्ट करना के लिए आपको एक डिजिटल स्कैनर मिलता है, सबको एक आई कार्ड मिलेगा जिसमें QR कोड होगा, जिसमें फ़ोन नंबर और ईमेल, ये सबकी एक रहता है क्वेश्चन कि वहाँ पे लीड्स कैसे लेंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक ऐप में स्कैनर बनाया हुआ है, आप किसी को भी उसका बैच स्कैन कर लो, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल और उसकी लोकेशन आ जाएगी। जब जैसे ही वो आ जाएगी, या एक रिमार्क्स डालने का ऑप्शन भी आएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी से बात की, मुझे पता लगा कि अच्छा इसने ई-कॉमर्स रिलेटेड कोई सोल्यूशन इसको चाहिए, मैंने वो रिमार्क लिख लिया कि ताकि मुझे पता लगेगा कि अगर एक बंदा मुझे मिला है तो ये किस रिगार्डिंग मेरी इसकी बात हुई थी। तो इफ़ आई कॉन्टैक्ट हिम बैक, क्योंकि बाद में तो मेरे को मान लो 400 लीड्स मिल गई, बाद में मुझे तो याद ही नहीं रहने वाला कि इस बंदे से या ये एक नाम के 10 बंदे भी हो सकते हैं कि ये बंदा इस लेबनान कंट्री का मेरे को मिला था, इसको क्या चाहिए था, कोई रियल एस्टेट का पोर्टल चाहिए था, आई डोंट नो। तो ये चीज़ें आपको बाद में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखो। और अब बात करता हूँ कि मैंने जब लास्ट टाइम एग्जीबिट किया था 2024 में, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। इवन आई वाज नर्वस बिकॉज कॉस्टिंग तो देखो काफ़ी इन्वॉल्व थी। हालांकि मैंने सब्सिडाइज बूथ लिया है नास्कॉम और SCPC के थ्रू, बट स्टिल कॉस्टिंग काफ़ी थी, मतलब 3 लाख प्लस ही थी कॉस्ट उस बूथ की। उसके बाद फ़्लाइट टिकट्स और मेरे साथ एक मेरा टीम मेंबर भी था, उसकी कॉस्ट, तो ओवरऑल अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व थी। मैं नर्वस था, बट स्टिल मतलब मेरे को जाना मेरे को ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है जाना। और बड़े कॉन्फिडेंस से हम लोग गए, प्रिपेयर होके गए, ब्रोशर्स और ये चीज़ सब रेडी होके गए, मेंटली रेडी होके गए स्पेशली। और मतलब ये था कि सबको मतलब पिच करना है, और वहाँ हमने पिच किया और वी वेंट बैक, और हमारे को अच्छी खासी लीड्स मिली। और मतलब आई रियली एंजॉय, और मतलब मेरे को अच्छा लगा वो इवेंट करके। और नेक्स्ट टाइम ऑल्सो वी विल बी गोइंग देयर। सो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि की इज़ योर प्रिपरेशन, और उसके बाद आप अप्रोचेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ बूथ पे आके बात करने की कोशिश कर रहा है, आपका आई कांटेक्ट ही नहीं है और आप अप्रोचेबल से नहीं लग रहे हो कि वो आया ही नहीं शर्म के मारे। बिकॉज अटेंडी भी जो होता है ना, अटेंडी भी थोड़ा सा शाइनेस होती है कई बार, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो अटेंडी का भी फर्स्ट टाइम हो सकता है। वो भी एक ऐसा बंदा हो सकता है जो जूम कॉल्स भी बैठा है और वो नहीं कभी बाहर निकला। इवन हमारे जैसे, मैं भी खुद ऐसा हूँ, तो वो कई बार बात करने में क्योंकि एक होता है कि आप एक बूथ पे जाते हो, कई बार 4-4 लोग भी खड़े होते हैं, तो बंदा 4 लोगों से बात करने के लिए थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हो जाता है, ठीक है। सब लोग आके सीधा एकदम बात नहीं कर सकते सबसे, ठीक है। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप प्लान, कि आपकी अगर किसी से एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन हुई, आपने उसको उसी दिन या फिर थोड़ा बाद में ईमेल या किसी तरीके से आपने उसको फॉलो अप किया। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि एग्जिबिटिंग एट टेक कॉन्फ्रेंस लाइक जाइटेक्स, और उसके जैसी भी कोई और, स्पेसिफिकली अभी तो जाइटेक्स की बातें कर रहे हैं, इज़ वेरी गुड एंड गुड वे टू ग्रो योर बिजनेस। और एक न्यू ट्रेंड्स को आप जान सकते हो, बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस। और अगर आप एक इंडियन कंपनी हो तो ऑब्वियसली आप ये जो बोर्ड्स हैं SCPC और ये ESC, NASSCOM, इनके थ्रू आप सब्सिडाइज प्राइस पे अगर बूथ अवेलेबल हम इंडियंस को हो सकते हैं तो हम क्यों ना लें। तो गो फॉर इट। I hope in this video I have cleared most of the things on how to book your booth। और आप still अगर आपको लगता है if there is any question I can help with, आपको कोई हेल्प चाहिए बूथ बुकिंग में, you can contact me, you can comment on this video, otherwise all good। और don't forget to like comment, subscribe and share। Thank you।